नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निवेश उत्सव के दौरान दिखी अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी की जुगलबंदी। धामी का बढ़ा राजनीतिक कद, सियासी गलियारों में निकाले जा रहे कई मायने। यूपी के इटावा में बन रहे केदारनाथ जैसे मंदिर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। विपक्ष बोला, धाम हो एक, मंदिर चाहे बनाओ अनेक। तीर्थपुरोहितों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पंचायत चुनाव में मतदाताओं से कांग्रेस की खास अपील। डबल वोटर लिस्ट वालों को न दे वोट। हाईकोर्ट ने नहीं दी 2 जगह मतदाता सूची में नाम वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति। और कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के शुद्ध और सुरक्षित भोजन पर फोकस। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की लगातार की जा रही निगरानी। लापरवाही पर लिया जा रहा है एक्शन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पूरी होने पर निवेश उत्सव मनाया गया। रुद्रपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत कर धामी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की और प्रदेश को करोड़ों की सौगात दे गए। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड निवेश उत्सव की हो रही चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने बम्पर निवेश पर थपथपाई पीठ। सीएम धामी को फिर मिली शाबाशी। पल पल झलका धामी सरकार पर गहरा विश्वास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ करते हुए एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी दी और यह भी विश्वास दिलाया कि उत्तराखंड के हर प्रयासों में केंद्र की मोदी सरकार मजबूती से उसके साथ खड़ी है। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए 3 लाख करोड़ के एमओयू में से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग होने पर जश्न मनाया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भरे मंच से धामी सरकार की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी वह उत्तराखंड आते हैं तो यहां से नई ऊर्जा लेकर जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी राज्य में निवेश लाना पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन है, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विपरीत परिस्थितियों और कल्पनाओं के मिथक को तोड़ते हुए 1 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। इससे 81,000 से अधिक रोजगार भी सृजन हुआ है। इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहाँ पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा, राज्य आंदोलन में कांग्रेस ने आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया। बीजेपी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य बनाया था और 2014 से मोदी सरकार इन राज्यों को संवारने का काम कर रही है। उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। परंतु बाद में जो राज्य के विकास के पंडित हैं, वो चर्चा करने लगे कि छोटे राज्यों की कल्पना सफल होगी या नहीं। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की शुरुआत।
एक नई ऊर्जा लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, मां गंगा यमुना का और अनेक यहाँ पर बैठकर अध्यात्म की अलग जगाने वाले संतों का आशीर्वाद यहाँ आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश वासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने का भी काम किया, जिसमें पिथौरागढ़ जिला कारागार, चंपावत राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का लोकार्पण और हल्द्वानी में प्रशासनिक भवन, बस टर्मिनल विकास कार्यों समेत 20 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताते हुए कहा कि आज मोदी सरकार के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के देवभूमि उत्तराखंड से लगाव हर कोई जानता है। उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वर्ष 2023 में हमने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तो उसके उद्घाटन अवसर पर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और जब उसी समिट का सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसका समापन हुआ था, तब हमारे भी आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित कर देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प नहीं संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निवेश सम्मेलन के केवल 1.5 साल बाद प्रस्तावित निवेश का 30% जमीन पर उतरना कोई आम बात नहीं है। निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और माहौल देने के लिए धामी सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए, उन पर अब सफलता का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में धामी सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में निवेश सहित तमाम कार्यों और बेहतर सरकार चलाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की खूब पीठ थपथपाई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश उत्सव कार्यक्रम में आए देश के गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच दिखी जुगलबंदी अब सूबे की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। निवेश उत्सव कार्यक्रम के मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और अमित शाह की केमिस्ट्री ने सियासी तौर पर कई संदेश भी देने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। शाह भी हुए धामी के मुरीद, सीएम धामी की थपथपाई पीठ, कभी भाई तो कभी लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री कहकर पुकारा, धामी सरकार पर विश्वास जताया। कहते एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है और इन तस्वीरों को देखकर आपने अमित शाह और धामी की केमिस्ट्री का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। ये वो जुगलबंदी है जो सूबे की राजनीति में बेहद मायने रखती है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने रुद्रपुर में आयोजित निवेश उत्सव के दौरान अपने संबोधन के जरिए धामी सरकार की गुड गवर्नेंस और 1 लाख करोड़ के निवेश को लेकर उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम धामी को खूब शाबाशी दी। निवेश उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह ने साल 2023 के निवेशक सम्मेलन के समापन का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने निवेश को धरातल पर उतारने के लिए पराक्रम दिखाने का सीएम धामी से आह्वान किया था। अमित शाह ने खुले मंच से स्वीकार किया कि निवेश प्रस्तावों को 30% तक धरातल पर उतार देना बड़ी उपलब्धि है। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह सीएम पुष्कर सिंह धामी को कभी भाई तो कभी लोकप्रिय और कभी यशस्वी मुख्यमंत्री बताते रहे। शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है।
पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करें और सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और आज यहाँ पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा। उत्तराखंड में मौजूदा दौर की राजनीति में जब हर मुख्यमंत्री के बदले जाने की चर्चा उसकी शपथ के साथ शुरू हो जाती है, ऐसे में अगर भाजपा के चाणक्य अमित शाह सीएम धामी की तारीफों के पुल बांध रहे हो तो मान लीजिए कि ये सिर्फ तारीफों के पुल नहीं बल्कि विश्वास का स्टैंप है। फिर पीएम मोदी और सीएम धामी की मुलाकातों के बहाने भी ये साफ होता रहा है कि मौजूदा दौर में उत्तराखंड में बीजेपी के लिए सबसे मुफीद पुष्कर सिंह धामी की राजनीति ही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ जैसे मंदिर के निर्माण पर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मोर्चा खोलते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को तूल देने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में केदारनाथ जैसे मंदिर के निर्माण पर विवाद। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने किया आंदोलन का ऐलान। मंदिर निर्माण पर रोक लगाने की उठ रही मांग। चारों धाम के नाम पर मंदिर निर्माण पर कार्रवाई का है प्रावधान। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में केदारनाथ धाम की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा शुरू किए गए केदारेश्वर मंदिर के निर्माण ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये भव्य मंदिर उत्तराखंड स्थित पवित्र केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने मोर्चा खोल दिया है और मंदिर निर्माण पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हजारों सालों की विरासत का प्रतीक है, जिसकी नकल करना ना तो उचित है और न ही स्वीकार्य है। आप सब लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया में खबर है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने केदार के प्रतीक चिन्ह का एक केदारनाथ के नाम से मंदिर बना रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धुंधली करना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अब जो एक नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है, जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो है जो मंदिर के अंदर का जो लिंग है वो सब केदारनाथ की ही तर्ज पे बनाया गया है। इसको लेकर हमारा साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां चल रही है, मंदिरों के नाम पर उपयोग किया जा रहा है, सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि अखिलेश यादव हमेशा से सनातन के विरोधी रहे हैं और सनातन का मजाक बनाने का काम उन्होंने और उनकी पार्टी ने हमेशा किया है, जो कि निंदनीय है। देखिए, उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाली व्यवस्था के लोग, राम भक्तों पर के कत्लेआम करने वाली व्यवस्था के लोग या समाजवादी व्यवस्था के इन सबके सरगना अखिलेश यादव निश्चित तौर पर हमेशा से उनकी प्रकृति रही है, उनका चरित्र रहा है कि सनातन की व्यवस्थाओं का वो अपमान करें, उसके बारे में अप्रचार करें, उसका मजाक उड़ाएं। कभी भी उनकी हमारे सनातन व्यवस्थाओं की गरिमाओं से, संस्कारों से कोई लेना देना नहीं रहा, इसलिए वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर निंदाजनक है। भगवान केदारनाथ भोले बाबा का एक ही दरबार है, वो केदारनाथ का दरबार है, और इस प्रकार के वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सनातन व्यवस्था को मानने वाले लोग
उनके श्राप का शिकार होंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि केदारनाथ का मंदिर तो कहीं भी बन सकता है, लेकिन धाम केवल एक ही होना चाहिए। राम जी का मंदिर है, क्या देश भर में राम जी का मंदिर नहीं है? मथुरा वृंदावन में कृष्ण जी का मंदिर है, तो क्या पूरे देश में कृष्ण जी के मंदिर नहीं है? पूरे देश में हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अरे भाई, केदारनाथ जी का मंदिर दुनिया में कहीं भी बन सकता है, धाम नहीं बन सकता, क्योंकि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और देश के जो और 3 धाम हैं, ये सारे धाम आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाए हुए हैं। तो जो धाम है, उस धाम के नाम पर आपत्ति थी। बौराड़ी में, दिल्ली में जो केदारनाथ धाम बनाया गया था, उस धाम के नाम पर यह कहा गया था कि जो केदारनाथ जी नहीं जा सकता वो यहाँ आकर के पुण्य कमा ले, केदारनाथ जी वाला पुण्य यही मिलेगा। अगर सैफई में बने हुए मंदिर के बारे में कोई ये कहे उसको बनाने वाला कि भाई केदारनाथ जी न जा पाओ तो यहीं आ जाओ, सैफई में यहीं मिल जाएगा आपको, ये केदारनाथ धाम के बराबर है, तब हमें आपत्ति होगी। अब भले ही अखिलेश यादव के इरादे श्रद्धा से प्रतीत हो, लेकिन हर धार्मिक स्थल की अपनी गरिमा और पवित्रता होती है, और जब बात 4 धाम जैसे स्थलों की हो तो उनके भावनात्मक महत्व को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। और इससे पहले भी दिल्ली के बुराड़ी में जब केदारनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर बनाया जा रहा था, उस समय भी जमकर विवाद हुआ, जिस पर रोक लगाते हुए धामी कैबिनेट से 4 धामों के नाम पर किसी दूसरे मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। बावजूद इसके इटावा में इस मंदिर का निर्माण होना सवाल खड़े करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य के सभी ग्रामीण मतदाताओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी प्रत्याशी को वोट ना दें जिनका नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हो, क्योंकि इससे आपका वोट बर्बाद हो सकता है। धस्माना ने कहा कि हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि डबल वोटर लिस्ट वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। देखिए, हमारे राज्य में जितने लोग पंचायत चुनाव में ऐसे उतरे हैं जिनके नाम 2-2 जगह वोटर लिस्ट में है, निकाय में भी हैं और पंचायत में भी हैं, या पंचायत में भी 2 जगह हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ 590 लोगों का तो बाकायदा जो याचिका करता है हाईकोर्ट में, उन्होंने लिस्ट जारी करी है। हम भी पूरे प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, ऐसे लोगों को वोट न दें, वोट खराब होगा। उधर कावड़ यात्रा में कावड़ियों के भोजन और स्वास्थ्य को लेकर धामी सरकार लगातार सख्त निगरानी कर रही है। खाद्य संरक्षण एवं औषधि विभाग कावड़ यात्रा मार्गों पर संचालित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर निरीक्षण कर रही है, ताकि कावड़ियों को सुरक्षित शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा सके। खाद्य संरक्षण एवं औषधि विभाग के अपर आयुक्त ने बताया कि अभियान के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच लिए जा रहे हैं और जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फूड लाइसेंस न पाए जाने पर व्यापारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। हम ये रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जैसा उनको ये निगरानी के लिए कि नशे से कैसे मुक्त करें उत्तराखंड को। इसके लिए हमने एक विशेष अभियान दल बनाया हुआ है, जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए हमने कहा है कोई भी स्पूरियस ड्रग न मिले, कोई अधोमानक दवाई न उपलब्ध हो। इसके लिए हमने एक टीम बना रखी जो रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहेगी और समय समय पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, सेल फील्ड में सभी जगह जांच करके अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। वहीं रुड़की में कावड़ यात्रा के दौरान आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा मार्ग पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म से जुड़े लोगों ने कावड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शिव भक्तों की फल, पानी और जरूरी सामग्री देकर उनकी सेवा भी की है। आपको बता दें कि भारत भाईचारा संगठन के बैनर तले इस नेक काम को किया गया है। संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि एक आपसी सौहार्द की एक छोटी सी कोशिश की गई है। हिंदू और मुस्लिम आज की डेट में ऐसा आपस में हमारे देश में गुथा हुआ एक वो है, न हिंदुओं के बिना मुसलमानों का काम चलेगा, न मुसलमानों के बिना हिंदुओं का काम चलेगा। तो हम लोग बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बिल्कुल गुथे हुए हम लोग जो है आपस में हैं। कल जब हम कांवड़ सेवा के लिए यहाँ पे लाए तो जो हमारे ट्रक वाले थे वो अब्दुल्ला जी थे, जिनसे हम केले लेके आए वो भी जो है मुस्लिम समाज से ही थे। और आज देखिए सब मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाने क्षेत्र में महिलाओं ने गायक पर उत्तराखंड की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि सोशल मीडिया पर गायक पवन सेमवाल ने उत्तराखंड की महिलाओं पर गीत गाया और इस गाने में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो ये प्रदर्शन सड़कों पर नजर आएगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ के बाद 35 से BNSS का नोटिस भी भेजा गया है। ये ऐसा है कि ये एक मैं ही नहीं हूँ, हर महिला के साथ अगर महिलाओं को वैश्या कहा जाएगा या महिलाओं के लिए अभद्र शब्द बोले जाएंगे तो महिलाएं इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। और एक 2% का क्या है, वो क्या है, ये उत्तराखंड इसलिए मांगा हम लोगों ने कि क्या बोलते हैं यहाँ हमें वैश्या कहा जाएगा है। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, गिरफ्तार हो कि लोगों को सबक सिखाया जाए। उधर अल्मोड़ा की 45 सीटों पर हो रहे पंचायत चुनाव में करीब 190 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां खूट धामस जिला पंचायत सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पूरन आर्य ने जीत के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इसके साथ ही घर घर जाकर वोट की अपील की जा रही है। वहीं जिला पंचायत में सुधार के कई वादे भी किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना जिला पंचायत क्षेत्र धामस से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरन आर्य, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कठुआ से क्षेत्र मेरा सितूर कुमान लास्ट पड़ता हूँ, वहाँ तक मैं पूरा घर घर हर प्रत्याशी हर घर घर में गया हूँ, सबकी मैंने समस्या वहाँ देखी है। पतलिया वाला जो क्षेत्र मैंने देखा वहाँ पर सबसे ज़्यादा पतलिया गांव में जो मैंने वहाँ परेशानी देखी तो हम रोड से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर पैदल चलना पड़ता है, जो कि कोई रास्ता नहीं, वैसे ही पैदल लोग चल रहे हैं। वहाँ के लोगों की एक ही मांग है कि हमें यहाँ पर रोड दी जाए ताकि हम कभी दुख तकलीफ से गुजरते तो हमें अल्मोड़ा जाने में बहुत परेशानी होती है। उधर गदरपुर के खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सिल्की खेड़ा अपने समर्थकों के साथ दर्जनों गांव में प्रचार करते हुए नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से जिला पंचायत सदस्य पद पर उन्हें वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जनता का साथ उन्हें मिलता है तो वो क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को, क्षेत्र की जनता को और अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो आप सब लोग मुझ पर इतना प्यार कर रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और सभी से यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग विकास कार्य देख रहे हैं, आप हमारे गांव में घूम रहे हैं तो आप सब लोग देख रहे हैं कि विकास कार्य गांव में बहुत हुआ है, सड़क नाली वगैरह किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे भी मैं इसी तरह मैं अपने खेमपुर क्षेत्र में भी विकास करना चाहती हूँ कि जैसे लोग जहाँ कन्वेंशन पर जाते हैं देखते हैं कि सड़क की दिक्कत हो रही है, नाली की दिक्कत है, नलकों की दिक्कत है, 30-30 फुट पे गहरे नलके लगे हुए हैं। ऐसी क्षेत्र का विकास हमारे ग्राम जैसे सतानगर दत्तरपुर में हुआ है। इसके साथ ही गदरपुर की बीरा राय जिला पंचायत सदस्य सीट पर भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी भावना कोरंगा ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उनके पति नरेंद्र कोरंगा जो कि समाज सेवी है वो भी मौजूद रहे। दोनों ही लोगों ने क्षेत्र की भलाई के लिए जनता से वोट की अपील की है और कई वादे भी किए हैं। एक ही समस्या रहती है, जो देख रहे आप लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, अपना काम, अपना कीमती समय दे रहे हैं मुझे, बस अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कि ये कैंडिडेट उठेगी और खरी उतरेगी अपने पद पे हर वजह से 100% जी। वहीं लक्सर के गिद्दावाली गांव में अचानक एक घर में मगरमच्छ घुस गया जिससे परिवार के लोगों के होश उड़ गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा जा सका। रात्रि 2 बजे ग्राम गिद्दावाली से सूचना मिली कि खुसरपाल सिंह सन ऑफ फूल सिंह के घर पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है। सूचना के क्रम में लक्सर की QRT को एकदम इन्फॉर्म करा गया। QRT वहाँ पे गई और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू करा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। निवेश उत्सव के दौरान दिखी अमित शाह और CM पुष्कर सिंह धामी की जुगलबंदी। धामी का बढ़ा राजनीतिक कद, सियासी गलियारों में निकाले जा रहे कई मायने। यूपी के इटावा में बन रहे केदारनाथ जैसे मंदिर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। विपक्ष बोला धाम हो एक,
मंदिर चाहे बनाओ अनेक, तीर्थ पुरोहितों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पंचायत चुनाव में मतदाताओं से कांग्रेस की खास अपील, जबल वोटर लिस्ट वालों को ना दे वोट। हाईकोर्ट ने नहीं दी 2 जगह मतदाता सूची में नाम वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति। और कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के शुद्ध और सुरक्षित भोजन पर फोकस, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की लगातार की जा रही निगरानी, लापरवाही पर लिया जा रहा है एक्शन।